नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। उत्तराखंड के सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता इंदिरा हृदयेश की मृत्यु हो गई। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए हल्द्वानी लाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सीनियर कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष की नेता इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन हो गया। वो पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आई हुई थी। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इंदिरा 80 साल की थीं और बीते करीब 47 सालों से राजनीति में सक्रिय थीं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री थीं। इससे पहले मार्च महीने में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के दौरान इंदिरा हृदयेश की तबीयत बिगड़ गई थी। उसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। इससे पहले दिसंबर में वो कोरोना संक्रमित भी हुई थी। और हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं सहयोगी। भूपेंद्र, रात 8 बजे करीब हल्द्वानी पहुंचने की जानकारी मिल रही है उनका पार्थिव शरीर इंदिरा हृदयेश का। क्या देख पा रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं, क्या उनके आवास पर हैं अभी आप? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा मैं अभी उनके आवास पर हूँ और आवास पर कार्यकर्ताओं और जो उनके चाहने वाले थे उनका हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का चले जाना एकदम से पूरे प्रदेश के लिए शौक के रूप में है, क्योंकि ये अचानक से उनका जाना, क्योंकि 3 दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था हल्द्वानी में जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और कहीं ना कहीं यहाँ जो कार्यकर्ताओं में एक वो अभी भी उस चीज़ को नहीं भुला पा रहे हैं और उनका इंतजार, उनके पार्थिव शरीर का भी इंतजार हो रहा है और लगभग 8 से 8:15 बजे तक वो हल्द्वानी उनके आवास पर पहुंचेगा। जी भूपेंद्र, क्या परिवार वालों से बातचीत हो पाई है आपकी? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्या दिल्ली जाने के पहले उनकी तबीयत खराब थी या कहीं कोई परेशानी हुई हो उनको कि उसे नज़रअंदाज करके वो दिल्ली गई हो और वहाँ पर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई हो? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो परिवार यानी कि जो उनके पुत्र हैं सुमित हृदयेश, वो उनके पार्थिव शरीर के साथ ही हैं। हाँ, दिल्ली दौरे पर जब इंदिरा हृदयेश गई थी तो उनके साथ ही उनके पुत्र भी गए थे। और यहाँ पर अगर देखा जाए 2 दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले उनको कुछ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि उनकी तबीयत खराब हो। वो अचानक से जो आज उनकी तबीयत खराब हुई और इससे उनका देहांत हो गया। जी अभी कुछ दिनों पहले एक जन आक्रोश रैली में भी उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी भूपेंद्र। क्या उस समय भी कुछ दिल की परेशानी ही हुई थी उनको, हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी? जी बिल्कुल, जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद उनको पेस मेकर भी लगा था और 80 साल की जो उम्र है और वो 80 साल की उम्र में उनका जो संघर्ष था, वो संघर्ष कहीं ना कहीं उनकी उम्र और जो उनकी भागदौड़ थी वो साथ नहीं दे पाई। जी धन्यवाद भूपेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो रात 8 बजे के करीब इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर हल्द्वानी पहुंचेगा उनके आवास पर और कल उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष रही इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें आपको कि कल ही दिल्ली में हो रही एक बैठक में शामिल हुई थी वो। उसमें काफ़ी देर तक लोगों से बातचीत, जो नेता उसमें शामिल थे बैठक में उसमें नेता मौजूद थे, काफ़ी देर तक उन नेताओं से उनकी बातचीत भी हुई, बहुत देर तक चर्चा भी हुई। उस बैठक को लेकर कई सवाल भी थे कि इंदिरा हृदयेश अगर इस बैठक में हैं तो हरीश रावत क्यों नहीं शामिल हो रहा, हालांकि वो पंजाब में थे। लेकिन इन सब के बीच उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसका किसी को अंदेशा तक नहीं था। दिल्ली से पार्थिव शरीर उनका हल्द्वानी के लिए एम्बुलेंस से लाया जा रहा है। 8 बजे के करीब हल्द्वानी पार्थिव शरीर इंदिरा हृदयेश का पहुंचेगा। उनके पुत्र दिल्ली में ही उनके निधन की खबर सुनने के बाद तुरंत पहुंचे। दिल का दौरा पड़ने से अचानक उनका निधन हुआ। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उत्तराखंड भवन में ही उन्होंने अंतिम सांस ली।